तो दोस्तों ओएनजीसी ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 2 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, आज कंपनी आपको डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट करने वाली थी और 5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो होने वाला है 20 नवंबर। तो याद रखिए 20 नवंबर कंपनी का रिकॉर्ड डेट है 5 रुपये प्रति शेयर कंपनी के डिविडेंड के लिए। हम बेसिकली यहाँ पे स्टैंड लोन नंबर को ही देखेंगे, क्योंकि मार्केट का जो एस्टीमेट है वो कंपनी के स्टैंड लोन नंबर के ऊपर ही है। तो यही देखते हैं, क्योंकि मार्केट को इसी नंबर पे रिएक्शन देना है, तो यही नंबर देखना चाहिए। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 35,266 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के। तो पिछले साल देखें तो 35,163 करोड़, जबकि अभी देखें तो गिर के 33,880 करोड़ के आसपास कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 4% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे वही 4% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको इस क्वार्टर में गिरता हुआ देखने को मिला है। हालांकि मार्केट का मानना भी था कि कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। कंपनी ने शो कितना किया है 33,880 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 34,660 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट के अनुमान से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो थोड़ा कम आपको देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 25,371 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 23,747 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 23,610 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखें तो खर्चे भी कंपनी के थोड़े से हाई आपको देखने को मिल रहा है। बेसिकली इस सेक्टर में जितने भी कंपनी हैं उनके खर्चे हाई इस क्वार्टर में देखने को मिल भी रहे हैं वैसे भी। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 8,938 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 10,238 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 11,984 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको साल दर साल लगभग बोल सकते हैं 16 से 17% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने वहाँ देखें तो लगभग बोल सकते हैं 33 से 34% के आसपास का जंप है। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखें तो एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही। अब आपका क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर कंपनी के खर्चे ज़्यादा हैं और रेवेन्यू गिर रहे हैं तो कंपनी के प्रॉफिट कैसे बढ़ सकते हैं। कंपनी का प्रॉफिट तो गिरना चाहिए था, यहाँ पे बिल्कुल गिरना चाहिए था, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट बढ़ने का एकमात्र रीज़न है कंपनी के अदर इनकम अगर आप देखते हैं तो पिछले साल और पिछले क्वार्टर के मुकाबले बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। पिछले साल कंपनी को 2,85 करोड़ कंपनी ने अदर इनकम के थ्रू जनरेट किए थे, जबकि अभी देखें तो 4,765 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी का अदर इनकम देखें तो साल दर साल बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिला है, डबल से भी ज़्यादा आपको देखने को मिला है। और एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूं कि जब भी कंपनी अदर इनकम के थ्रू कुछ भी रेवेन्यू जनरेट करती है तो उनके ऊपर एक्सपेंस कंपनी के जीरो होते हैं। तो इस वजह से अदर इनकम जो है टोटली कंपनी के प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड हो जाता है। इस वजह से आपको जो इतना बड़ा प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि अदर इनकम में अगर 2,500 करोड़ के आसपास निकाल दे यहाँ से तो लगभग कंपनी का प्रॉफिट निकलता है 9,500 करोड़ के आसपास, जिसको आप बोल सकते हैं कि साल दर साल क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिल सकता था। कंपनी शो कितना क्या 11,984 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था 9,270 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से कंपनी का प्रॉफिट बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 7 रुपये 10 पैसे के आसपास, पिछले साल 8 रुपये 14 पैसे, अभी देखो तो 9.5 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला है। तो ईपीएस देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन आपको 29% से बढ़ के 35% आपको आते हुए देखने को मिल रहा है। और ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो 41% से बढ़ के 47% के आसपास आपको देखने को मिला। तो सारा कुछ यहाँ पे देखें तो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ओवरऑल देखें तो सिर्फ अदर इनकम की वजह से कंपनी के सारे जो नंबर है वो आपको ऊपर नीचे आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि रेवेन्यू देखें तो अभी भी मार्केट के अनुमान से कमजोर कंपनी के रेवेन्यू देखने को मिला है। प्रॉफिट में से अगर अदर इनकम निकालते हैं तो प्रॉफिट भी मार्केट के अनुमान से थोड़ा सा बेहतर आपको देखने को मिलेगा। और सारा कुछ देखें तो ओवरऑल अच्छा ही देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से अच्छे नंबर है। बाकी देखते हैं मार्केट का कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। कभी कभी अदर इनकम पे मार्केट का रिएक्शन कभी नेगेटिव भी देखने को मिल जाता है, तो ऐसे में देखना पड़ेगा कि कल मार्केट कैसा रिएक्शन देता है। आजकल बस इतना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।